नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, अगर आप एक इनकम टैक्स एसएससी हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपके मेडिक्लेम पॉलिसी पर 1 लाख रुपए तक का टैक्स आप कैसे सेव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वीडियो। दोस्तों, ये मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स के 80D सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर मिलता है। अगर आप अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स इन लॉज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो उस पर आपको अंडर सेक्शन 80D ये टैक्स सेव होता है। ये टैक्स कैसे सेव होता है, कितना सेव होता है, आगे पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उस पर प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो, चाहे वो मेडिक्लेम पॉलिसी हो, किसी भी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, उस पर प्रीमियम पे करते हैं, तो उस पर आपको सेक्शन 80D के तहत टैक्स सेव होता है। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो अपने खुद के, स्पाउस के और चिल्ड्रन के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं, उस पर 25,000 रुपए तक का टैक्स सेव हो सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स या इन-लॉज के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनकी उम्र 60 साल से कम है, तो उनके लिए पे किए जाने वाले प्रीमियम पर भी आपको 25,000 रुपए का टैक्स सेव होगा। यानी टोटल आप 50,000 रुपए का टैक्स सेव कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस पर आपको 25,000 रुपए का टैक्स सेव होगा। अपने पेरेंट्स के लिए जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उस पर 50,000 रुपए का टैक्स आप सेव कर पाएंगे। यानी टोटल दोनों मिला के आप 75,000 का, 75,000 रुपए तक का टैक्स सेव कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर आपकी भी एज 60 साल के ऊपर है और आपके पेरेंट्स की भी एज 60 साल के ऊपर है, तो आपके और आपकी फैमिली के लिए जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस पर 50,000 रुपए का, और आपके पेरेंट्स के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस पर भी 50,000 रुपए का टैक्स सेव कर पाएंगे। यानी टोटल आप 1 लाख रुपए तक का टैक्स सेव कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि अगर आप हर साल एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं तो उस पर आपको 5,000 रुपए का टैक्स सेव होता है। लेकिन ये जो 5,000 रुपए का टैक्स सेविंग का है फंडा, ये वो जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर सेव होने वाला प्रीमियम का अमाउंट है, उसी का एक पार्ट होता है, उसी में इंक्लूडेड होता है। यानी अगर आपके लिए 25,000 रुपए का टैक्स सेव कर पा रहे हैं तो उसी में 5,000 रुपए इनबिल्ट होता है। अगर आपने समझिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 18,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है, अगर आपने एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया है, तो ये 18,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का टोटल 23,000 रुपए का टैक्स आप आपके लिए सेव कर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए आपके किसी मेडिक्लेम पॉलिसी पे 25-26,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है और आपने एक 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया हुआ है, तो टोटल 26,000 प्लस 5,000 31,000 होता है। लेकिन आपको जो टैक्स सेविंग के लिए काम आएगा वो सिर्फ 25,000 रुपए तक का ही टैक्स सेव होगा। यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज पार्ट ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनली। दोस्तों, अब बात यह आती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों टैक्स एसएससी हैं, दोनों टैक्स पे करते हैं, लेकिन पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कवर्ड है, तो दोनों को टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 या ऊपर का है तो दोनों उसमें पे कर सकते हैं अलग अलग से। एक ही पॉलिसी का प्रीमियम दो व्यक्ति यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं। तो जितना जितना अमाउंट का पेमेंट वो कर रहे हैं, उतने अमाउंट तक का टैक्स बेनिफिट दोनों को मिल सकता है इन ए सिंगल पॉलिसी ऑल्सो। बहुत बार ऐसे होता है कि एक पॉलिसी में दो लोग कैसे पे कर सकते हैं। बिल्कुल पे कर सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही पॉलिसी में कवर है, दोनों को टैक्स की बेनिफिट लेना है, तो दोनों उसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं और दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपने सिबलिंग्स के लिए यानी अपने भाई बहनों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है, तो पहले ऑप्शन ये है कि वो चेक से पेमेंट कर नहीं सकता है। अगर कैश में वो पेमेंट करता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर टैक्स में आपको बेनिफिट लेना है, आप खुद के लिए, अपने इमीडिएट फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स या इन-लॉज के लिए आप पे कर सकते हैं, जिस पे आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। भाई बहनों के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है एज एन इंडिविजुअल, अगर आप 60 साल के कम के हैं तो 25,000 की लिमिट है। समझिए आपने अगर 23,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है और आपकी लिमिट 25,000 रुपए तक की है, तो आपको टैक्स में बेनिफिट सिर्फ 23,000 का मिलेगा, 25,000 का नहीं। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपने 29,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है तो आपको टैक्स कितना बचेगा, क्योंकि आप 60 साल से कम के हैं और आपके टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 25,000 ही है। भले आपने 29,000 रुपए पे किया है तो टैक्स सेविंग के लिए आपको सिर्फ
25,000 ही काम आएगा। यानी 25,000 ही मैक्सिमम लिमिट है आपको टैक्स सेव करने के लिए। आप 25,000 ही बचा सकते हैं, भले आपने अपने ऊपर प्रीमियम कितने का भी पे किया हो। तो ये एक लिमिट है। इफ यू आर बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप 60 ईयर्स के अबव हैं तो फिर आप 50,000 रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है ये जानकारी बहुत काम की है। अगर काम की है तो आप कोशिश ये करें कि औरों के लाइफ में इसको आप शेयर करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।